मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम लोग नवीन संकल्प में सम्मिलित दोहे पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 11। सबसे पहले इसमें दो दोहे हैं, एक तुलसीदास जी के हैं और दूसरे वीरेंद्र जी के हैं। तो सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी के दोहे को पढ़ेंगे और उससे पहले तुलसीदास जी का जन्म परिचय जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु नरहरि दास थे। इनका बचपन अभाव में बीता था, कष्ट में बीता था। इनकी माता का नाम हुलसी बाई था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है रामचरितमानस, जिसे आप परिचित हैं, जिसे इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है, और है विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। और इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में मानी जाती है। बच्चों, दोहे पढ़ने से पहले दोहा है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसके बारे में विस्तार से अलग वीडियो में बताएंगे। आज हम लोग इन दोहों का अर्थ जानेंगे। पहला दोहा है, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसय में। तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसय में। इसका हर्षय का अर्थ होता है हर्ष, प्रसन्नता, नैनन नैनों में, कंचन सोना, और मेह का अर्थ होता है बारिश या बारिश, बादल, बारिश। आवत ही हर्षय नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए जहां हमारे जाने से, आवत ही हर्षय नहीं, जहां हमारे जाने से कोई हर्ष या प्रसन्नता नहीं होती है, किसी को हर्ष या प्रसन्नता नहीं होती है। नैनन नहीं स्नेह, और उनकी आंखों में भी स्नेह या प्रेम भाव नहीं दिखाई देता है। अर्थात हम जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को अगर हमारे आने से कोई प्रसन्नता नहीं होती, उनके आंखों में भी कोई प्रेम भाव स्नेह नहीं दिखाई देता, तुलसी वहां न जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं वहां नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसे में, कंचन मतलब सोना, बरसे बरसता हो, में बादल, भले ही वहां के बादल सोना ही क्यों ना बरसाते हो। अर्थात जहां जा रहे हैं वहां के लोग कितने भी धनी क्यों ना हो, अपार संपदा उसके पास क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे आने से उसे प्रसन्नता नहीं होती, उनके आंखों में भी प्रेम भाव नहीं दिखाई देता, यानी हमारा निरादर होता है, ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारा सम्मान ही हमारा धन होता है। अगर हमारे जहाँ पे हमारा सम्मान न हो, ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। अगला दोहा है, तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्य व्रत, राम भरोसे एक। राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं, साथी विपत के, विपत्ति के जो साथी होते हैं, मुसीबत के जो साथी होते हैं, यानी विषम परिस्थिति में जो हमारे साथी होते हैं, वे हैं विद्या, विनय, विवेक। यानी विद्या, विनय और विवेक, ये तीनों मुसीबत में हमारे साथी होते हैं। और साहस, यानी निडरता पूर्वक उस परिस्थिति का हम सामना करें। सुकृत, हमारे अच्छे कार्य हो, यानी ऐसे समय में भी, मुश्किल घड़ी में हमारे कार्य भी अच्छे हो। और सत्य वचन, यानी सत्य का आचरण करने वाला, यानी हम अपने सत्य के राह को भी ना छोड़ें। राम भरोसे एक, और इसके बाद हमारा भरोसा राम में होना चाहिए, राम पर होना चाहिए, यानी ईश्वर में आस्था हो, राम पे भरोसा हो कि हम इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे। और ये जो हमारे मुसीबत के साथी हैं वह है विद्या, ज्ञान, विनय, विनम्रता, शालीनता, और विवेक, बुद्धि, साहस, निडरता, सुकृत, अच्छे काम,
सुकृत का अर्थ होता है अच्छे कार्य, और सत्यव्रत, साहस सुकृत सत्यव्रत, राम पर भरोसा होना चाहिए। अगला दोहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल बोलिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं यह जो संसार है एक सागर के समान है, एक नदी के समान है। इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सबके साथ हमारा विचार मिल जाए, यानी एक समान विचार रखने वाले लोग नहीं हैं। सबके विचारों में भिन्नता है, सब अलग अलग सोच वाले लोग हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने जैसा दूसरा खोजना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सबसे हिलमिल बोलिए, सबके साथ हमें मेल मिलाप से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, सामंजस्य बिठा के रहना चाहिए। जिस प्रकार एक उदाहरण देते हैं, नदी नाव संजोग, जिस प्रकार नदी और नाव सामंजस्य बनाकर, जैसे नदी की धारा के अनुकूल ही नाव चलती है, विपरीत धारा में चलने से नाव डूब जाती है, पलट जाती है। यानी अगर हम सबके साथ मिलजुल कर नहीं रहे तो सबके साथ हमारा रिश्ता खराब हो सकता है, खराब हो जाएगा और फिर जीवन हमारा मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी जैसे उदाहरण दिए हैं उन्होंने उदाहरण से समझाया कि जैसे नदी में नाव सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार हम हमारे जीवन में भी जो तरह तरह के लोग हमें मिलते हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाकर मिलजुल कर सबके साथ इस संसार में रहना चाहिए। तो बच्चों, इन तीनों दोहों को आपने समझ लिया होगा और इसके जो शब्दार्थ हैं, हर्ष प्रसन्नता, नयनन, नयनों में, आंखों में कोई प्रसन्नता न दिखाई दे, कंचन सोना, मेघ बारिश या बादल, बादल भी, सुकृत अच्छे कार्य, संजोग संयोग। ठीक।